हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान परीक्षा पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड ने फोड़ दिया है विद्यार्थियों के बीच में बम। CET ग्रेजुएशन लेवल और उसका सिलेबस। CET जैसे जैसे डिले हो रहा था, बहुत से बच्चों ने ये मेंटालिटी बना ली थी कि नहीं होगा CET, इतने टाइम में होगा क्या, अब तो क्या ही बचा है, नहीं होगा, ऐसी मेंटेलिटी बना ली थी। कई यूट्यूबर्स ने उनके हौसले बढ़ा दिए, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। वरना सिलेबस में क्या है, वो सब्जेक्ट्स जो हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो आप यार। वीडियो का सिलेबस पढ़ा होगा, वीडियो प्री वीडियो मेंस दिया होगा, लगभग यही सिलेबस था। ठीक है, पटवार का सिलेबस पढ़ा होगा, लगभग एक आध सब्जेक्ट छोड़ दो, ये सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि पिछले 6 महीने से बच्चा तो इस उम्मीद में बैठा नहीं होगा CET। हम चिल्ला रहे थे भाई होगा होगा होगा, बैचेस चल रहे हैं, पढ़ लो, कुछ अलग नहीं आने वाला। जो बोले पॉइंट टू पॉइंट बातें, आप CET का एक एक वीडियो हमारा उठा के देख लीजिए, हर वीडियो में जो बातें बोली हुआ वही है। लेकिन बच्चे को नहीं पढ़ना था। अब सिलेबस आ गया। सिलेबस मतलब ये मत पूछो क्या है सिलेबस में, ये पूछो क्या नहीं है। हिस्ट्री राजस्थान का, इंडिया का, इकोनॉमी राजस्थान का, इंडिया का, ज्योग्राफी राजस्थान का, इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा कल्चर है राजस्थान का पूरा, ठीक है, साहित्य, बोलियां, भाषा वगैरह जो भी है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, साइंस है, साइंस में टेक्नोलॉजी घुसेड़ डाली है बढ़िया तरीके से, RAS लेवल, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन साथ साथ में है, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ दे डाला है। अब CET का जब से ये जो है नोटिफिकेशन आया, एक क्वेश्चन रेगुलरली हमारे कमेंट बॉक्स में धूम मचा रहा है, मिनिमम एज। कई बच्चों ने बहुत पहले से ये मेंटेलिटी बना ली थी कि CET की कोई मिनिमम एज नहीं होगी, कोई भी बच्चा CET दे ले। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, CET में कोई एज दिया ही नहीं है इन्होंने तो ये कहा है कि भाई 18 तो मिनिमम है। और उसके बाद अलग अलग एग्जाम जिसको आप टारगेट करने वाले हो कल को, उन एग्जाम्स के हिसाब से आपको किसी में 20 तो किसी में 21 भी योग्यता की जरूरत पड़ेगी। तो आइए मैं करता हूं क्लियर। ये रहा नोटिफिकेशन में एज से रिलेटेड जो बातें कही गई हैं उनको बता देता हूं, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या क्या। देखो, वुमेन सुपरवाइजर जो वैकेंसी है 18 से 40 वर्ष एज है यहां पे, है ना। जल संसाधन विभाग में पटवारी 18 to 40, जिलेदार 18 to 40, प्लाटून कमांडर 20 to 40, देख लीजिए यहां पे 20 आ गई है, ठीक है। इसके बाद JRA TRA जूनियर अकाउंटेंट और जो आपका तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट है 21 से 40, यहां पे 21 है, ठीक है। कारागार विभाग में सब जेलर 18, सुपरवाइजर जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं 18 से 40, उसके बाद हॉस्टल वार्डन 21 से 40। समझ गए हो, क्लियर है बात यहां तक। तो ले देकर बात क्या है, ले देकर बात यह है कि भाई CET में भी आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उन एग्जाम्स, क्योंकि वो सारी सिलेक्शन एग्जाम अलग होगी। CET तो पात्रता परीक्षा है, कल को सिलेक्शन एग्जाम होगा, तो जिस सिलेक्शन एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको मिनिमम एज पे रहना पड़ेगा। 18 तो है ही, 18 पे आप CET दे पाओगे। कुछ वैकेंसीज में 18 पे दे पाओगे, कुछ में 20 पे, कुछ में 21 पे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। 4 दिन ये लोग एग्जाम लेने वाले हैं, किस तरह कैटेगराइज करेंगे ये और क्लियर हो जाएगा जब फॉर्म्स आपके भरना स्टार्ट होंगे, तब प्रॉपर आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से फॉर्म में जानकारी मांग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सुनिए, ये एक इन्होंने लाइन क्लियर की है कि जो व्यक्ति किसी भी, जैसे ग्रेजुएशन योग्यता दी हुई है CET ग्रेजुएट लेवल की, तो कोई बच्चे फाइनल ईयर में, ये भी एक क्वेश्चन है, तो कहा है जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा, कि मेन एग्जाम जब आएगा आपका, अभी तो पात्रता परीक्षा है, मेन एग्जाम में उपस्थित होने से पहले अगर कोई लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मेन एग्जाम जो लग रहा है, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन एग्जाम, उससे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, ठीक है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो इंटरव्यू से पहले आपको योग्यता अर्जित कर लेनी है।
लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि मेन एग्जामिनेशन जो आपकी होगी उससे पहले पहले आपको जो शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित कर लेनी है। मान लीजिए आप फाइनल ईयर में है, ठीक है, और फाइनल ईयर में मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट की जो मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन आपको कब तक अर्जित कर लेनी है, या कब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब तक जब तक कि जूनियर अकाउंटेंट का सिलेक्शन एग्जाम, क्योंकि ये तो पात्रता है, पात्रता के बाद सिलेक्शन एग्जाम होगा, सिलेक्शन एग्जाम तक आपकी क्या आ जानी चाहिए, डिग्री का मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये देख लीजिए, सीईटी हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। बात ले देकर इन सबको हटाइए, जो सिलेक्शन एग्जामिनेशन होगा उससे पहले पहले आपको मुख्य जो क्या है जो एग्जाम है उससे पहले पहले आपको योग्यता अर्जित करनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात की गई है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना के कारण मैक्सिमम एज लिमिट में 2 साल की छूट का प्रावधान है, तो जैसे उसका सर्कुलर आ जाएगा उसके बाद उसके हिसाब से आपको अपर एज लिमिट में क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन की बात है, तो एज रिलैक्सेशन कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं आपने, वो जो हर एग्जाम में होते हैं, ST SC OBC और जो आपका MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट, ST SC OBC और आपके MBC EWS की महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट, ठीक है। भूतपूर्व कैदी पर जो है कोई अधिकतम आयु सीमा उस पर लागू नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद चलिए उसके बाद NCC कैडेट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए है यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो ये ले देकर बात यही है कि कुछ उम्र में छूट की बातें आप दी हुई है आपको, कब कहाँ कितना रिलैक्सेशन है, तो ये बात याद रखनी है कि आपको एज अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग आपको मिनिमम एज, तो 18 से पहले तो नहीं दे पाओगे, ठीक है। 18 मिनिमम एज इन्होंने मांगी हुई है। जो योग्यता है शैक्षणिक योग्यता उसमें फाइनल ईयर वाले पेपर दे पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। अब दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाइए। अब तक जो बच्चे भूल कर बैठे उस भूल को सुधार लो भाई। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी जनवरी में होना है, 3-3.5 महीने आपके पास है, और उसके बाद 10+2 लेवल सीईटी फरवरी में शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो जी जान से जुड़ जाइए। अगर आप सीईटी प्लान करना चाहते हैं तो सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th दोनों, अभी तक उम्मीद ये है कि सिलेबस दोनों का सेम ही रहने वाला है, और सेम नहीं भी रहेगा तो 10+2 के सिलेबस में कुछ कम ही होना है, बढ़ना नहीं है। अब क्या बढ़ाओगे यार, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल में डाला है उससे कुछ कम ही होगा। तो हम दोनों टाइप की सीईटीज, क्योंकि पहले सीईटी क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद एलडीसी जूनियर अकाउंटेंट जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसके बाद ही लगेंगे। तो सीईटी में आपको मैक्सिमम स्कोर लाना है। क्यों? क्योंकि सीईटी में जो मैक्सिमम स्कोर वाले बच्चे होंगे ना, आगे चल के सिलेक्शन एग्जाम्स में उनको सबसे ज्यादा मौका मिलेगा हर एग्जाम में बैठने का। तो आप सीईटी में मतलब टॉप 2000, 5000, 10,000 में आने की जंग लड़िए, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैक्सिमम स्कोर चाहिएगा सीईटी में। तो सीईटी 10+2 सीईटी ग्रेजुएशन दोनों का कॉम्बो बैच जो है, जिसकी फीस हम लोगों ने रखी है 2499, लेकिन RJ50 कोड पर हम आपको 1250 रुपए में दे रहे हैं। ये पूरे इंक्वायरी नंबर से और ये पूरी टीम है, आप देख लीजिए यूट्यूब पर जानी मानी पहचानी टीम है। अगर आपका टारगेट है नहीं ग्रेजुएशन लेवल सीईटी और आप करेंगे कि सर हमें तो बाबू बना दो, हमें तो एलडीसी बना दो, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती इसके अंदर जो आने वाली आगे वाले समय में 10-15 दिन में जहां तक है 10+2 सीईटी का जो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो भैया जी जान से वहां पे क्या कर जाओ, लग जाओ। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको भयंकर तैयारी की जरूरत है। समय उसके लिए आपके पास 5 महीने का समय है। अब तक जो आपने लापरवाही कर दी, जो बच्चे पिछले 4-4.5 हजार बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होकर पढ़ रहे हैं रेगुलरली, वो बच्चे भाई साहब मजे में हैं, क्योंकि उन्होंने मैथ पढ़ डाली, हिंदी इंग्लिश पढ़ डाली, रीजनिंग पढ़ डाली, ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर पढ़ डाला, साइंस पढ़ डाला। अब उनको इंडिया जीके पढ़नी है बस, बाकी सब कुछ पढ़ डाला। 4 महीने से पढ़ रहे हैं। जिन्होंने हमारी बातों को सीरियस ले लिया और जो ऐसे ले गए कि यार सीईटी सिलेबस आया नहीं है, लोग पहले वीडियो बनाने लग गए, ये अंतर्यामी है। अरे भाई क्या आता सिलेबस में? जो एग्जाम्स में आता है वही तो आना था ना, और वही आ गया, देख लो बाप। तो भैया अभी भी देर नहीं है, अभी भी टाइम है, लग जाओ, कहीं पे भी लग जाओ, कैसे भी करके किसी की भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लो। हमारी टीम अच्छी लग रही है, हमसे पढ़ लो, कहां दिक्कत आ रही है। तो भैया
जब आप एलडीसी की तैयारी करेंगे 3000 फीस रखी है, कंप्लीट कोर्स, वीडियोस, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा यहां पर। जो भी एक एक टॉपिक ऐड होना है ऐड होगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगा। 80% सिलेबस तो कोर्स चालू होने की डेट पे आपके हाथ में होगा, रिकॉर्डेड वर्जन में, विद बेस्ट फैकल्टीज, विद बेस्ट पीडीएफ। टेस्ट सीरीज भी देंगे आपको दनादन, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। तो RJ50 कोड पर 1499 रुपए मात्र में बाबू बनाने की फैक्ट्री में आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। ये है दोस्तों इंक्वायरी नंबर और ये रही पूरी टीम। दोस्तों रेगुलर हर आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। क्या क्या आपके डाउट्स हैं उनसे कंसर्न जो वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर हम आपकी समस्याओं को सुनकर लाते रहेंगे। एज का क्वेश्चन पिछले सेशन में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ हमारे सामने, तो एज की जो प्रॉब्लम है वो भी बता दी है और फाइनल ईयर वाले पेपर दे पाएंगे ये भी आपको क्लियर यहां पर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तैयारी करिए बढ़िया तरीके से, जुट जाइए, कहीं पे भी जुट जाइए, कैसे भी जुट जाइए, अब सीरियसली जुट जाइए। क्यों? क्योंकि 2022-23 दोस्तों गोल्डन एज है बेरोजगारों के लिए, भर्तियां बहुत सारी है, लेकिन सीईटी पे पहले इंटरेस्ट बनाना होगा। सीईटी से नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन सीईटी के बिना भी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले सीईटी में जी जान लगाइए, क्योंकि आगे जो एग्जाम आपका जिसमें सिलेक्शन लेना है उसमें तभी बैठ पाओगे बेटा जब सीईटी के टॉपर्स में आप होगे, जब सीईटी की टॉप रेंज में आप होगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़िए जी जान से, हमारे कोर्स को विजिट कीजिए, परीक्षा एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, फैकल्टीज को जज कीजिए और जुट जाइए। आगे आपसे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद।